ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की कथा भागवत में यशोदा मैया पूतना को अंदर ले जाती है। बाल कृष्ण पालने में है। पूतना आई तो श्री कृष्ण ने आंखें बंद कर ली। उससे पहले तो आंख खोल के रखे थे। जैसे पूतना आई श्री कृष्ण ने आंखें बंद कर ली। लाला ने विचार किया ये तन का श्रृंगार करके आई है, मन का श्रृंगार करके तो नहीं आई है, क्योंकि इसके मन में कपट है। इसीलिए भगवान कृष्ण ने आंख बंद कर ली। भगवान दृष्टि उसको देते हैं जो अपने मन को श्रृंगारता है। लोग मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं, अपना कपड़ा देखते हैं, अपना शरीर को देखते हैं, ये मन रूपी शरीर को नहीं देखते हैं जो हमारा आत्मा शुद्ध है या नहीं। बाहर के कपड़े देखने से, स्नान करने से, तिलक लगाने से शुद्धता नहीं होती है। शुद्धता मन से होती है। पहले मन को शुद्ध करो, क्योंकि कहा गया जो राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वो राम दरस को पाएगा। तो पहले मन को शुद्ध करना चाहिए। अपने मन को बदल करके कोई काम आप करेंगे तो सिद्धि को प्राप्ति कर सकते हैं। मन में कपट रहेगा तो कोई सिद्धियां प्राप्त नहीं हो सकती। भगवान शरीर को नहीं देखते हैं, भगवान मन को देखते हैं। इसका मन कैसा है? पूतना का मन मलिन है। पूतना के हृदय में वासना है कि जहर रूपी दूध मैं श्री कृष्ण को पिला दूं। तो कपट है ना, तो उसके मन में तो विष की भावना है ना। इसीलिए भगवान ने आंखें बंद कर ली। जिसका मन मलिन है उसको अंदर की आंखों से देखो। सज्जन का दर्शन बाहर के आंख से करो और दुर्जन का दर्शन अंदर की आंख से करो। आंख दो प्रकार की होती है। अंदर जो आंख है उसको ज्ञान चक्षु कहते हैं। ज्ञान चक्षु दे माता जग निस्तार करो। और बाहर जो आंख है उसको चर्म चक्षु कहते हैं। चर्म चक्षु चमड़ी को देखती है, मतलब कि शरीर को देखती है, अंदर वह नहीं देखती है। चमड़ी का मोह होता है। सज्जन का दर्शन चर्म चक्षु से करो और दुर्जन का दर्शन ज्ञान चक्षु से करो। मतलब दुर्जन को पहचानो, ये कैसा व्यक्ति है। अब उसको पहचानोगे नहीं तो आप पर कोई दुष्कृत्य कर सकता है, इसलिए उसको पहचानना चाहिए। सज्जन से सावधान रहो। सज्जन आपको कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, लेकिन दुर्जन आपको बिगाड़ सकता है। जो दुष्ट है, दुराचारी है, उसको अंदर की आंख से देखो। जो सज्जन है वह भगवान का भक्त है, उसको बाहर आंख से देखो।
पूतना दुष्ट है, पूतना दुष्ट है। भगवान बाहर की आंख बंद कर लेते हैं, अंदर से देखते हैं कि इसकी भावनाएं क्या है। विबुध्यता बाल कामारिकाग्रहम चराचरात्मस निमित्ते लक्षण। जगत को बोध दिया है, जो वासना आंखों के अंदर आती है। वासना जो है बाहरी आंखों जो है, ये पापी आंख जो है उसमें आती है, और आंख बिगड़ने के बाद मन भी बिगड़ जाता है। मन को पवित्र रखना है तो पहले आंख को पवित्र करो, क्योंकि पाप का आरंभ जो है आंख से ही होता है, कानों से नहीं होता है। पहले हम देखते हैं तब जो है सुनने के लिए जाते हैं। तो प्रारंभ कहाँ से होता है? आंखों से होता है। भक्ति का प्रारंभ जो है आंख से ही होता है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, पूतना आती है तो श्री कृष्ण भगवान आंख को बंद कर लेते हैं। वासना आंखों से अंदर जाती है और आंख को बंद कर लेते हैं। अब उसको मंथन करते हैं, क्योंकि बाहरी आंखों से देख के उसको जो है अंदर की आंखों में ले गया, और अंदर की आंखों से मन में उनको मंथन करते हैं, मतलब मनन करना। वासना का नाश उपासना से करना पड़ता है। जो उपासना करता है वह वासना का विनाश कर सकता है। जो उपासना करता है वह वासना को विनाश कर सकता है। उपासना का अर्थ है भगवान के ऊपर दृष्टि रखना, भगवान की भक्ति को करना। वासना उपवासना, वासना सांसारिक है, उपवासना जो है परमार्थिक है। उन भगवान का ध्यान करना। मन को बार बार समझाओ, ये संसार सुंदर नहीं है। संसार को जिसने बनाया है वह सुंदर है। वह स्त्री सुंदर नहीं है, वह पुरुष रख दो, वह पुरुष जो है सुंदर नहीं है। न वो स्त्री सुंदर है न वो पुरुष सुंदर। जो उसमें ज्ञान है, उसमें जो पवित्रता है वह सुंदर। श्री कृष्ण आंख बंद कर लेते हैं। यशोदा माँ तो भोली भाली है। माँ ने बाल कृष्ण को उठाया और सीधा पूतना के गोदी में दे दिया। पूतना प्रेम दिखाती है, बालक के साथ खेलने लगी, अब बालक को प्यार करती है। यशोदा जी से कहा कि मैया मैं तो यहाँ रहने वाली हूँ, यहाँ बैठने की क्या जरूरत है, घर का काम करो, मैं तो तुम्हारे घर की हूँ। बालक को मैं संभाल लेती हूँ, मैं उसके साथ खेलती हूँ, आप घर का काम करो। यशोदा माँ ने विश्वास रखा, पूतना की गोद में बाल कृष्ण को दिया। यशोदा मैया घर का काम करने लगी, पूतना बाल कृष्ण को स्तन देती है, मतलब दूध पिलाती है।
बहुत प्रेम करती है। मुख में स्तन दिया, विष लेकर के आई थी, लेकिन प्रेम बहुत दिखा रही है विष भरा, लेकिन प्रेम दिखाती। बाल कृष्ण का स्वभाव है कि प्रेम से जो दो उसको स्वीकार करते हैं। रूखा सूखा कुछ भी भगवान के आगे रख दे, भगवान जो है भोजन कर लेते। तो भगवान जो है प्रेम को देखते हैं। बाल कृष्ण स्तनपान करने लगे। बाल कृष्ण तो जानते हैं जी इसके हृदय में कैसी भावना है, लेकिन स्तनपान करते हैं और धीरे धीरे उनके प्राणों को चूसने लगे, क्योंकि उसके प्राण, उसके आत्मा में तो कपट था, उस कपट को चूसने लगे। भगवान को विष क्या करेगा और अमृत क्या करेगा? वो तो विष का भी पान कर सकते हैं और अमृत का भी पान कर सकते हैं दोनों कर सकते हैं। जैसे शिव जी ने हलाहल का पान कर लिए, विष भी तो पी लिए थे शिव जी। तो शिव और कृष्ण में अंतर क्या है? तो कृष्ण भगवान विष भी तो पी सकते हैं, लेकिन उनके प्राणों को चूसने लगे। जो उसकी आत्मा में कपट भरी थी, उस कपट को चूसने लगे। प्राणों को आकर्षण किया। जब प्राणों को खींचते हैं तो पूतना व्याकुल हो जाती है, कहते छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। भगवान ने कहा मेरी मैया ने मुझे पकड़ने को ही सिखाया है, छोड़ने को सिखाया कहाँ? कन्हैया किसी को जल्दी पकड़ता नहीं है, अगर पकड़ता है तो छोड़ता भी नहीं है। पूतना कहती है मुझे तो छोड़ दो, किसी को पकड़ते हो कोई बात, लेकिन मुझे तो छोड़ दो। कहना है प्राण चूसने लगे, कहते अब तो तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, अपने धाम को ले जाऊंगा, जहां मैं रहता हूं वहां तुम्हें ले जाऊंगा। सा मुंच मुंच वाल्मीति प्रभासिनी निष्प्रियं मानाखिल जीवं मर्ण्य विवर्त नेत्रे चरणो भुजो मुहो परस्वन्य गात्रा क्षिपतिरुरोधः। 2 बार बोलती है छोड़ दो। पूतना 3 बार बोलती नहीं है, 2 बार ही बोला छोड़ छोड़ छोड़। पूतना 1 बार बोलती नहीं है, 2 बार क्यों बोलती है? छोड़ छोड़। मुंच मुंच अलमिति प्रभासनी अस्मात् लोकात् माम मुंच पर अस्मात् लोकात् माम मुंच मुंच इति प्रभासनी। इस लोक से और परलोक से छुड़ा करके अपने धाम को मुझे ले जा। 2 बार बोलती है छोड़ छोड़, माने पाप और पुण्य दोनों से मुझे छोड़ दे। पाप और पुण्य दोनों से छोड़ दो, क्योंकि पाप बंधन करता है और पुण्य भी बंधन करता है। पाप लोहे की बेड़ी है, पुण्य सोने की बेड़ी है। पुण्य का भी बंधन है। संत पुण्य श्री कृष्ण अर्पण करते हैं, तन मन धन सब कुछ है तेरा, तो पुण्य भी अर्पण कर देते हैं। पुण्य का फल है सुख। पुण्य का फल सुख जो भोगता है, सुख भोगने के लिए समय में पाप हो जाता है। इसलिए संत
पुण्य का फल भोगने की इच्छा नहीं रखते। पुण्य कृष्ण अर्पण कर देते हैं। अब पाप का फल दुख सहन करके पाप का नाश कर देते हैं, क्योंकि पाप जो है बंधन है, वैसा पुण्य भी एक बंधन है। पूतना बाल कृष्ण से कहती है कि पाप और पुण्य दोनों से मुझे छोड़ दे, अपने धाम में मुझे ले जा। न हमें पाप चाहिए और न पुण्य चाहिए, दोनों में कुछ भी नहीं चाहिए। राक्षस माया से अपना स्वरूप बदल लेते हैं। इस तरह से पूतना कह रही है। अब आगे क्या कथा होगी, इसका क्या निष्कर्ष निकलेगा, अब पूतना की मृत्यु कैसे होगी, ये कथा कल बताएंगे। आज की कथा यही तक रही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।